शब्द जल्दी से जल्दी रखें। सुभाष जी एक बार मेरे साथ जय घोष करेंगे सभी लोग। भारत माता की जय। भारत माता की। एसी नगर के लोगों की आवाज इतनी जोर से आनी चाहिए, इंद्र नगर के लोगों की, कि दिल्ली तक इसका उद्घोष होना चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई विपुल गोयल, भाई विपुल गोयल। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, आई हुई इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, भाई विपुल गोयल वो हस्ती है जिसने जितने काम किए हैं उस आदमी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2014 से 2019 में इस शहर के अंदर कोई इतने बड़े काम कर नहीं पाया। विपुल गोयल जी ने अपनी तरफ से हजारों बसें आप लोगों को तीर्थ यात्राएं करवाई, शहर के विकास कार्य करवाए, और हर उस व्यक्ति को जिसको जरूरत थी भाई विपुल की, वो उसके लिए 24 घंटे उसके घर के दरवाजे खुले रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज इतनी भारी संख्या में आप लोगों का जो जोश है वो बता रहा है कि विपुल गोयल की आंधी चल चुकी है। मैं ओल्ड फरीदाबाद से नगर निगम का पार्षद हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके सामने वाला जो दूसरा जो कैंडिडेट है उसको ओल्ड फरीदाबाद से हराकर मैं भेजूंगा। यहां पर आकर के उसका मार्जिन आप बढ़ा देना। विपुल गोयल लाखों मतों से, 1 लाख मत से कम इस बार इलेक्शन जीतने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष जी का। मैं देखो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, भाई स्टेज थोड़ी खाली कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है। हल्की स्टेज है और सभी आदमी स्टेज पर चलना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, थोड़ी स्टेज खाली कर दो, थोड़ी सी कर दो, थोड़ी दिनेश जी थोड़ी व्यवस्था बनवाओ, क्योंकि मंत्री साहब बंद कर दे भैया। मैं हमारे मंत्री साहब विपुल गोयल और एसी नगर वाले बहुत ही सुंदर लाइन कहेंगे क्या? मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, और नहीं मेरे जैसा कोई भी दीवाना। के एसी नगर वाले कहें दिल से विपुल गोयल, विपुल गोयल, विपुल गोयल से। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, एसी नगर हुआ है दीवाना, दीवाना, दीवाना। ओ विपुल गोयल घर आए हैं, ओ विपुल गोयल घर आए हैं। आइए झंडा लहराते हुए, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बीजेपी का लहर लहर लहराए रे, झंडा बीजेपी। सभी आशीर्वाद देते कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 2 3, 1 2 3। आइए, थैंक यू भैया। ये बंद कर दे जरा माइक कर दो। मैं हेलो, अरे आवाज बढ़ा दे भाई, माइक की आवाज बढ़ा दे उस्ताद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई स्टेज को खाली कर दें। मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सभी से भाई हाथ, मंत्री साहब की माला डलवाऊंगा, सबसे डलवाऊंगा, बाकी स्टेज खाली कर दो थोड़ी सी। मंत्री साहब पीछे स्टेज खाली है, कुर्सी वहां पे बैठिए आराम से। आप खड़े रहोगे तो ये भी खड़ी रहेगा, आप कृपया बैठिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, सभी से स्टेज की व्यवस्था बना के रखें भाई। भाई मैं माला सबसे डलवाऊंगा, मैं माला सबसे डलवाऊंगा, बाकी स्टेज की व्यवस्था बना के रखें साथियों। मंत्री साहब से अलग हो जाओ बिल्कुल। मैं सबका नाम लूंगा, मैं सबका नाम लूंगा, मैं सबका नाम लूंगा। एक बड़ी माला सबको नाम हो जाएगी। ये बड़ी माला मैं गनमैन साहब जी से कहूंगा कि ये मेरी बहन बैठी हुई है सामने, मंत्री साहब को देखने दो। मैं माला सबसे डलवाऊंगा भाइयों,
ये मेरी बहन बेटी बैठी हुई है। भाई भाई आराम से, क्यों कि मंत्री साहब को मेरी बहन बेटी भी देखना चाहती है साथियों। तो मैं कहूंगा साथियों, साथियों स्टेज खाली कर दो, स्टेज। भाई सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नीरज जी बाद में बतला लेना, बाद में बता, सारे ऐसे करो, मंत्री साहब से पहले ही बतला लो आप सारे, आज ही काम सब हो जाएंगे आपके। मानते नहीं है यार। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से कि भाई स्टेज खाली कर दो। मैं सभी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं माला सबसे डलवाऊंगा, सबसे माला डलवाऊंगा भाई, एक एक नाम लेकर डलवाऊंगा। बाकी स्टेज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। देखो ये 5:30 बजे की मेरी बहन बेटी बैठी हुई है। अरे इनको भी देख लें दो भाई साथियों। मंत्री साहब को, मंत्री साहब ज्यादा ना टाइम लेते हुए, मैं भाई हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं साथियों, या तो मेरी बात सुन लो या फिर हल्ला काट लो। साथियों व्यवस्था बनाए रखें। मेरी हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है। मंत्री साहब पहले माला डलवा लो आप सबसे, सब डाल दो भाई, सब डाल दो माला, डालो डालो, सब डालो माला, सब डालो। नहीं मानते क्या करें, डाल दो भैया, सब माला डाल दो। सब डाल दो माला, डालो डालो। जब मानते नहीं तो मैं क्या करूं, डालो डालो, सब डाल दो भैया। और माला डालते जाओ, नीचे उतरते जाओ भाई, भाई माला डाल के नीचे उतरते हो, माला डाल के भाई नीचे उतरते रहो, नीचे भाई नीचे उतरते रहो, माला डाल के, माला डाल के भाई नीचे उतरते रहो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, भाई माला डाल के नीचे उतरते, नीचे सब भाई माला डाल के, माला डाल के नीचे उतरते रहो मेरे भाई, भाई नीचे उतरो, नीचे उतरते रहो भाई। भाई साहब साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बाहर से बोला का नरेश नंबरदार यार। हेलो भाई सभी भैया, मुंह तो देखने दो मंत्री साहब का भी और हमारा भी। भैया खींचो, फोटो खींच लो, खींच लो, खींच लो, कोई बात नहीं, आ जाओ सभी, आ जाओ। आराम से यार, ज्यादा ऊपर मत करो, ज्यादा ऊपर मत करो, ये पीछे नीचे कर, नीचे नीचे कर दो। भैया सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपा नीचे हो जाए। अब भाई विपुल गोयल, विपुल गोयल जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मंत्री साहब आप थोड़े बैठिए, मंत्री साहब आप थोड़े बैठो भैया, थोड़ी जगह दे दो, गर्मी बहुत ज्यादा है। चिमड़ो मत, बिल्कुल मत चिमड़ो, नंबर मत बनाओ अपने। मंत्री साहब मैं लक्ष्मीचंद गरीब आपसे 2 बात कहनी चाहता हूं। साथियों भाई आवाज खोल दे इसकी लाला। साथियों इस भारत के अंदर जो नंबर बना रहे भैया बनाते रहो, मुझे नंबर बनाने की जरूरत नहीं, मेरे ऑलरेडी नंबर बने हुए हैं। भाई थोड़े पीछे पीछे हो जाओ। साथियों भारत के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो हर त्योहारों पे
वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हैं साथियों। पहले हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, कभी आपने देखा उन्होंने अपना त्योहार कोई घर मनाया है? वो मनाते बॉर्डरों पे साथियों। और साथियों, एक आदमी ऐसा है जिसका नाम है विपुल गोयल। कोई भी त्योहार होता है साथियों वो स्लम एरिया में मनाते हैं, चाहे वो कृष्णा कॉलोनी हो, चाहे वो रामनगर हो, चाहे वो मिलाड हो साथियों। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं नरेश नंबरदार जी को कहूंगा कि पार्षद जी, क्योंकि पार्षद जी बोलते बहुत हैं, तो मैं संक्षेप हेलो, अभी आपके बीच में हमारे नरेश नंबरदार जी अपनी बात रखेंगे। भारत माता की। भाई एसी नगर के वासी और प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मंत्री का जो सम्मान समारोह चल रहा हो तो ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए। शेर का सम्मान शेर की दहाड़ से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद। साथियों, माननीय विपुल गोयल जी ने मुझसे कहा है कि नरेश नंबरदार सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बातें पूरा करो। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि किसी मुझ जैसे को किसी महापुरुष ने कहा कि भाई रामायण को 4 लाइनों में पूरा कर दो, तो उसने कहा राम रावणा सीता चुरावना, लंका जरावना, सीता लावना, रामायण खत्म। तो मैं ऐसी 4 लाइनों में माननीय विपुल गोयल जी की जो रामायण जो लिखी थी 5 वर्ष में, राम राज्य की जो रामायण विपुल गोयल जी ने लिखी थी, उसको 4 लाइनों पूरा नहीं किया सकता। उसके लिए 4 दिन क्या 4 महीने चाहिए साथियों, 4 महीने। साथियों बताना चाहता हूं आपको, विपुल गोयल आ गया हमारे बीच में, हरियाणा का शेर आ गया है। अब आप किसी भी दलित को, शोषित को, वंचित को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की कानूनन व्यवस्था अब विपुल गोयल जी चलाएंगे। आपकी जो वोट है ये विपुल गोयल का एमएलए नहीं, हरियाणा का नेता बनाएंगी साथियों, हरियाणा का नेता। और एक ऐसा नेता जो भविष्य में हरियाणा का नेतृत्व करेगा और आपके बच्चों का रोजगार का और शिक्षा का, व्यापार का जो है वो सुनिश्चित करेगा साथियों, सुनिश्चित। साथियों बताना चाहता हूं आपको इस मंच के माध्यम से, विपुल गोयल जी के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मन और हृदय करवाएंगे, जिनका मन और हृदय गरीब के लिए, शोषित वंचित के लिए धड़कता है साथियों। साथियों बताना चाहता हूं मैं आपको, विपुल गोयल जी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नहर पर 2000 गज का प्लॉट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन के लिए फ्री में लौट कराया साथियों, फ्री में। एक ऐसा व्यक्ति विपुल गोयल जी साथियों मैं विपुल नरेश नंबरदार दलित परिवार से आता हूं। विपुल गोयल जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, नरेश नंबरदार तेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इस समाज को ऊपर उठा, और इस समाज को ऊपर उठाने के लिए जो तुझे मदद चाहिए ये विपुल गोयल देगा। विपुल गोयल साथियों ऐसे शेर का स्वागत शेर की धार तालियों से करने चाहिए, शेर की धार तालियों। साथियों आपको बताना चाहता हूं मैं आपको, भीम बस्ती के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का अम्बेडकर भवन माननीय विपुल गोयल जी ने बनाया। और साथियों बताऊं मैं आपको, यहां चंद लोग
जो पैसे में बिक गए, जो ये कहते हैं कि जो धमकाते हैं, आपको डराते हैं, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी से दबने की जरूरत, ना घबराने की जरूरत। अब हमारे बीच में विपुल गोयल शेर आ गया है, जो हमारे और हमारे बच्चों की रक्षा करेगा, रखवाली करेगा, हरियाणा के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का निर्माण करेगा। साथियों आपको बताना चाहता हूं, विपुल गोयल को जो आने वाली 5 तारीख को जो वोट आप डालोगे, वो सिर्फ एमएलए नहीं बनाएगी, वो हरियाणा का सबसे बड़ा नेता बनाएगी। सबसे बड़ा नेता। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को विपुल गोयल जी को इतनी वोट दो, जो फरीदाबाद की विधानसभा इतिहास रच दे। इतिहास साथियों, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको, जिस दिन विपुल गोयल जी यहां विधायक बनाकर आप लाओगे, मंत्री बनकर आएगा, तो पहले 5 साल का जो कीर्तिमान था, वो इस 5 साल में वो तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे, और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ने का माननीय विपुल गोयल जी करेंगे। साथियों बताना चाहता हूं, पहले माननीय विपुल गोयल जी को आपने 50,000 वोट जिता कर भेजा, माननीय मंत्री को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप माननीय मंत्री को मंत्री बनाओगे या मुख्यमंत्री बनाओगे या बड़ा नेता बनाओगे, ये आपकी वोट बताएंगे। साथियों, आपकी वोट में बहुत ताकत है। साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको, विपुल गोयल एक ऐसा हृदय का व्यक्ति है जिसका हृदय गरीब के लिए धड़कता है। साथियों बताना चाहता हूं आपको, जो गरीब, शोषित, वंचित, जो तीर्थ यात्रा के दर्शन नहीं कर पाते, आपको बता दूं आपको, माननीय विपुल गोयल जी ने हजारों लोगों को फ्री में, चाहे हरिद्वार हो, चाहे खाटू श्याम हो, वृंदावन हो, चाहे वैष्णो देवी और शिरडी हो, फ्री में यात्रा कराई। साथियों फ्री में, हाथ खड़ा करके बताओ किसने यात्रा करी, किसी को पता है? साथियों पता है ना। और विपुल गोयल एक ऐसा व्यक्ति जिसने गरीब को, शोषित को, वंचित को, दलित को अपना परिवार माना, और दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, तीज त्योहार हो, आपके बीच में मनाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता कोई विरला ही होगा। साथियों विरला ही ऐसे हमारे विपुल गोयल जी। साथियों इस मंच के माध्यम से आने वाले 5 तारीख को विपुल गोयल जी को वोट दो, और अपने विपुल गोयल जी को रिकॉर्ड वोट से जिताओ। मेरी यही आपसे अपील थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार जी का। मैं दिनेश जी से कहूंगा कि मंत्री साहब को चांदी का मुकुट पहना के उनका स्वागत करें। मंत्री साहब को चांदी का मुकुट पहना के, और दिनेश जी स्वागत करो आप। मैं अपने RW से निवेदन करता हूं, कृपया इर्द गिर्द आ जाए। RW टीम, RWA की टीम सारी आ जाए। थोड़े से मंत्री साहब थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े से, और चांदी का मुकुट देकर सभी स्वागत करेंगे मंत्री साहब का। सभी चांदी का मुकुट देकर स्वागत करेंगे। सभी साथी, मंत्री साहब जिंदाबाद। साथियों ये तो मुकुट पहनाकर मंत्री साहब का स्वागत करा है। साथियों एक काम और है इसके साथ साथ, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों थोड़े पीछे हो जाओ, मेरे को भी आगे जाने दो भाई मेरे को भी आने दो मेरे को भी आगे आने दो। साथियों ये तो मंत्री साहब का चांदी का मुकुट देकर स्वागत करा। साथियों एक और स्वागत है मंत्री साहब का। साथियों लड्डुओं से तोल के वो लड्डू साथियों आप ही को बांटे जाएंगे, और उसके बाद में मंत्री साहब को माइक। वो लड्डू तुल गए हैं, और लक्ष्मीचंद गरीब जी ने स्वागत भी बहुत अच्छा कराया। अब लड्डू बंटवाने का काम कर देना। और आज यहाँ एसी नगर की सरदारी, RWA एसी नगर, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज एसी नगर की माताओं बहनों ने, एसी नगर की सरदारी ने जो प्यार विपुल गोयल को दिया है,
एक बार और विपुल गोयल ने आपको अपना ऋणी बना लिया। इस एसी नगर के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, यहाँ की समस्याओं को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और यहाँ के लोगों के प्यार को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। विपुल गोयल को 2014 से 19 के बीच में बहुत प्यार देने का काम किया एसी नगर के लोगों। हमेशा आपने विपुल गोयल को अपनी आंखों पर बिठाने का काम किया। विपुल गोयल आप लोगों के लिए कोई नेता नहीं है, आपका भाई, आपका बेटा और आपका दोस्त है। मित्रों, मुझे अच्छे तरीके से याद है 2014 के अंदर पहली बार मैं आप लोगों के बीच में आया था और जब एसी नगर के अंदर गली गली के अंदर गया तो मुझे पता चला, मैंने देखा किस तरीके से, किस दशा में एसी नगर का हाल था और एसी नगर में आप लोगों को उसी हालत में रहने के लिए मजबूर पूर्व की सरकारों ने किया हुआ था। लेकिन आप लोगों ने 2014 में अपने बेटे को विधायक बनाने का काम किया, इतना प्यार दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे मंत्री बना दिया और उसके बाद एसी नगर के अंदर हमने अनेकों काम कराए, चाहे खरंजा हो, चाहे कितने ट्यूबवेल हो, चाहे पुल बनाने की बात हो, उस नाले पर अनेकों पुल बनाने की बात हो, हमने तो सैंक्शन करा दिया था। वो नाला भी ढक जाएगा, कवर हो जाएगा और एसी नगर के वासियों को राहत मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, हमारा दुर्भाग्य समझो कि विपुल गोयल की ट्रांसफर संगठन में कर दी गई और सरकार का काम कहीं और दे दिया गया। ये एसी नगर के लोगों का जो प्यार, एसी नगर के लोगों का जो सेवा का जो काम था, वो बीच में अधूरा छूट गया। मुझे पता है, मैं आप लोगों को कहकर के आया था कि एसी नगर को किसी भी एक अच्छी कॉलोनी से बेहतर बनाने का काम आपका बेटा करेगा। और एसी नगर वासियों को अगर विपुल गोयल गंगा स्नान करने गया तो अपने परिवारजनों को भी गंगा स्नान कराए। अगर मथुरा वृंदावन घूमने गया तो अपने परिवारजनों को भी घुमाने का काम किया। अगर दिवाली की मिठाई खाई तो पहले अपने परिवारजनों को खिलाकर दिवाली और भैया दूज मनाने का काम अपने परिवारजनों के साथ किया। तो मित्रों, आपके प्यार देने में भी कोई कमी नहीं रही। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, आज एसी नगर की समस्याएं आपने देखा कि जिस दिन से विपुल गोयल को टिकट मिली है, प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंच गया नाले की सफाई के लिए, जगह जगह काम करने के लिए। विपुल गोयल को कहना नहीं पड़ा, उन्हें पता है ये विपुल गोयल का परिवार है। लापरवाही अगर कोताही बरती तो ये विपुल गोयल छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए जिस दिन विपुल गोयल को यहां से विधायक बना दोगे और इतनी वोटों से विधायक बना दोगे कि मेरी पार्टी भी मुझे एक अच्छी जिम्मेवारी देगी, तो आप सोचो ये अधिकारी क्या करेंगे। ये गली गली में घूमेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि क्या काम बाकी रह गया है। ये विपुल गोयल आपसे वादा करता है। इस नाले को कवर कराने का काम, लोग कहते हैं हम ये स्लम बस्ती की झुग्गियां कई लोगों को बहकाने का काम करते थे कि विपुल गोयल आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। अरे ये विपुल गोयल का परिवार है, अगर किसी की एक ईंट हिलेगी पहले विपुल गोयल की छत हिलानी पड़ेगी। एसी नगर के वासी
यहाँ पर दशकों से रहते हैं। अगर कल को पक्का मकान बनाकर देना है तो सरकार यहीं पर ही देगी, एसी नगर के अंदर। विपुल गोयल के होते हुए एसी नगर विस्थापित नहीं हो सकता। और रही काम की बात, आज मैंने देखा, मैं बीच में आया था चुपचाप सुबह सुबह, जिस तरीके की स्थिति थी, दयनीय स्थिति, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं 5 तारीख को वोट डलेगी, 8 तारीख को गिनती होगी, 10 तारीख को सरकार बनेगी, 12 तारीख से एसी नगर के अंदर काम शुरू हो जाएंगे। काम तो प्रशासन ने अभी से शुरू कर दिए हैं, लेकिन 4 नवंबर की दिवाली है, 1 नवंबर को आपका बेटा आपके साथ दिवाली मनाने भी आएगा। ये प्रशासन अच्छे तरीके से जानता है, जब विपुल गोयल अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाने आएगा, अगर काम चलता हुआ ना दिखा तो क्या हाल होगा, ये अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग यहां पर हम लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने का काम करते हैं। मैंने सुना कई लोग, कल परसों में एक वीडियो में देखा, बड़े बड़े विरोधी नारे लगा रहे थे। उन लोगों से कहना चाहता हूं, किसी के प्रलोभन में ना आए, ये पैसे की राजनीति ना करें। ये विपुल गोयल का परिवार है, विपुल गोयल इसकी रक्षा भी करना जानता है और इसकी तरक्की भी करना जानता है। इसलिए अपने छोटे लालच में ये हजारों लोगों का नुकसान करने की हिमाकत मत करना, नहीं तो विपुल गोयल इलाज करना भी जानता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत सारे लोग एसी नगर के अंदर ठेकेदारों को ढूंढ रहे हैं। ठेकेदार कहते हैं हमारे पास 500 वोट है, कोई कहता 1000 वोट है, हमें पार्टी चाहिए, हमें शाम को दवाई चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये मेरी माताएं, बहनें और मेरे मित्र, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, ये विपुल गोयल का परिवार है। ये उन ठेकेदारों को भी बताना चाहता है, अपनी ठेकेदारी कहीं और चलाना, एसी नगर में ठेकेदारी नहीं चलेगी। एसी नगर में तो विकास चाहिए, विकास। अरे वो दवाई तुम 3 दिन 4 दिन पिला दोगे, 2-4 हजार रुपए जेब में रख दोगे, उससे एसी नगर का भला नहीं होगा। एसी नगर का भला होगा एसी नगर के बेटे से, एसी नगर के परिवार से। विपुल गोयल कोई राजनीतिक भाषण नहीं देता, एसी नगर की माताओं बहनों के सामने कसम खाता है कि एसी नगर को अगर एक बेहतरीन सुविधाओं के साथ कॉलोनी अगर हमने जल्द नहीं बनाया तो विपुल गोयल कभी एसी नगर के बीच में वोट मांगने भी नहीं आए। आप लोगों ने 2014 से 2019 का कार्यकाल देखा है, हमने विकास की झड़ी लगाने का काम किया। आज लोग उन ठेकेदारों के नाम पर विरोध करना चाहते हैं। आप सहमत हैं उन लोगों से? आप सहमत हैं? तो इसलिए ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, उन ठेकेदारों का इलाज कर देना। सारी की सारी वोट फूल पर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर। 5 तारीख को और 5 तारीख तक उन ठेकेदारों का ध्यान रखना जो आपकी वोट खरीदने आएंगे। उनको बताना हमें वोट नहीं बेचनी, हमें सुकून चाहिए, हमें अपनी कॉलोनी की प्रगति चाहिए, कॉलोनी का काम चाहिए। हम तुम्हारे पैसों में वोट नहीं देंगे, हम वोट अपने बेटे को देंगे
जो एसी नगर का ख्याल रखेगा, एसी नगर का विकास करेगा। तो 5 तारीख तक एक एक व्यक्ति विपुल गोयल बन के वोट मांगने का काम कर ले। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, 6 दिन विपुल गोयल बन जाओ। 7वें दिन से 5 साल आपका बेटा रात दिन लग के आपकी सेवा करने का काम करो। आपको अच्छे तरीके से पता है विपुल गोयल की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। विपुल गोयल जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ये मानते हो ना? ये मानते हो ना? तो इसलिए अब तुम्हारी बारी है। 5 तारीख को किस पे मोहर लगाओगे? 5 तारीख को किस पे मोहर लगाओगे? तो मैं ये कह रहा हूं, एसी नगर के अंदर भारी मतों से विपुल गोयल को जिता के भेज देना कि मेरी पार्टी भी कहे एसी नगर के लोग कितना प्यार करते हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी से 100-200 करोड़ रुपए एसी नगर के लिए लेकर आ सकूं। बहुत लोग कहते हैं वोट दो नौकरी देंगे, वोट दो आलू प्याज खिलाएंगे। अरे भैया ये लाला की दुकान है क्या? 50 वोटों पे नौकरी देंगे, 100 वोटों पे नौकरी देंगे। ये हरियाणा सरकार है, ये हरियाणा सरकार बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम करती है। और मित्रों, मेरी पार्टी ने मेरी माताओं बहनों के लिए एक सौगात दी है। लोकसभा के अंदर तो ये कांग्रेसी झूठ बोल रहे थे 8500 रुपए मिलेंगे खटाखट खटाखट, और उसके बाद दिखाई भी नहीं दिए। 98 मिली किसी को? और हिमाचल के अंदर बोलकर आए थे मेरी माताओं बहनों को 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। 2.25 साल हो गए सरकार बने, तनख्वाह के लाले हैं, पेंशन तो कहां से देंगे? तो आज भारतीय जनता पार्टी की ने संकल्प लिया है, और भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसे करने का काम करती है। मेरी माताओं बहनों को 2100 रुपए की पेंशन भारतीय जनता पार्टी देगी। 2100 रुपए महीने की पेंशन। यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, 1000 वाली पेंशन 3000 हो के आती है ना? 3000 हो के आती है ना? ऐसे ही 2100 रुपए की पेंशन मेरी हर माता बहनों को मिलने का काम है। जो गैस का सिलेंडर 900 रुपए का मिलता है, वो 500 रुपए का भारतीय जनता पार्टी देगी। 500 रुपए का। मेरे युवा साथी खड़े हैं यहाँ पर, आरडब्ल्यूए टीम के सदस्य भी खड़े हैं। मैंने नीरज भैया बताना चाहता हूं कि इनके लिए 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी, 2 लाख सरकारी नौकरी। यहाँ पर मेरी बहुत सारी बेटियां हैं जो 12वीं में पढ़ रही हैं। मैं उन्हें कहता हूं बेटे मेहनत करना, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लेकर आना, उसके बाद कॉलेज जाने के लिए स्कूटी भी हरियाणा की सरकार देगी, स्कूटी भी हरियाणा की सरकार देगी। और मित्रों, ऐसे बहुत सारे वादे, बहुत सारी संकल्प पत्र आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लिखे हैं। ये क्या देंगे? ये 1000, 2000, 5000 रुपए देके ठेकेदार वोट मांग रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो मेरी माताओं बहनों को हर महीने 2100 रुपए बैंक अकाउंट में देने का काम करेगी। अरे ये हमारा मुकाबला करेंगे, ये वोट खरीदेंगे। अरे हमारी पार्टी हमारी माताओं बहनों को सम्मान निधि देगी, सम्मान करने का काम करेगी। तो इसलिए मैं निश्चिंत होकर जाऊं।